गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसकी पूरी थ्योरी समझ ली थी, क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे। अब हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहले दिया होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओके, इसके बाद कैलकुलेट करना है हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, और लास्ट पॉइंट बचता था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इतनी चीज़ें की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे सीखनी है। किस तरह करना है वो हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ की बात करते हैं कि कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। केस वन, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन। ठीक, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं गिवन होगी। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स जैसे हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास तीन पार्टनर एक्स वाई जेड। ठीक, अब जेड अगर रिटायर हो जा रहा है तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे? ये तो हो गया हमारा रिटायर, और ये हो गए हमारे रिमेनिंग पार्टनर। अब इनका हमको क्या ना दिया गया हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन। अब हमें क्या करना होगा, it will be assumed that the remaining partner continue to share profit and loss in the old ratio। तो वो लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर हम मान लें कि ये लोग इक्वल पार्टनर थे तीनों, 1:1:1 के रेशियो में पार्टनर थे, तब क्या होगा, हमारे केस में कौन रिटायर हो रहा है, जेड। अभी हम इसको क्या क्या नोट कर सकते हैं, 1/3:1/3:1/3। यानी कि अगर हम मान लें कि एक ये प्लॉट का हिस्सा है तो इसके केवल कितने हिस्से करने हैं हमें, तीन। एक दो तीन, ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, और ये हो गया जेड का। जेड रिटायर हो गए, जेड रिटायर हो गए, इनका खेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो क्या हुआ, प्लॉट अभी भी हमारे पास उतना ही है। अब क्या करेंगे, अब दो पार्टनर है, ये हिस्सा खत्म हो गया। अब ये दोनों इक्वल के बचे, यानी कि कितने के, 1/2:1/2। तो ये लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ इसको शेयर कर लेंगे। ये एक हो जाएगा एक्स का, एक हो जाएगा वाई का। ठीक, हमें क्या करना है, जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर को रिमूव कर देना है। ठीक, उसके शेयर को हम लोग रिमूव करते जाएंगे। तो अब ये तो हो गया है इलस्ट्रेशन की बात। अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह दिया गया होगा। ठीक, क्या दिया है, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक, कैलकुलेट न्यू रेशियो व्हेन। पहला केस हमें बता दिया गया, एक्स रिटायर। अभी हमारे पास जब पहली कंडीशन क्या है, एक्स रिटायर। ठीक, तो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था, 3:2:1। ठीक, तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, कौन रिटायर हुआ है अभी, एक्स। एक्स का शेयर हम खत्म कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा है रिमेनिंग, 2:1। ये किस किस के लिए हो जाएगा, वाई एंड जेड। वाई का शेयर हो जाएगा 2 और जेड का हो जाएगा 1। सेकंड केस अगर हम ले लें, क्या दिया हुआ है, वाई रिटायर। अब वाई रिटायर हो गया, ओल्ड रेशियो हमारे पास वही रहेगा 3:1। कौन सा शेयर खत्म होगा, 2। तो न्यू रेशियो हमारा क्या बचेगा, 3:1। ये किस किस के लिए बचेगा, एक्स एंड जेड के लिए। ठीक, अब लास्ट हमारा बचता है कि जेड रिटायर हो गया।
जेड रिटायर्स। ओल्ड रेशियो हमारा 3:2:1, कौन सा खत्म हुआ 1, तो हमारा न्यू रेशियो क्या बचेगा 3:2, और ये किसका होगा एक्स एंड वाई का। ठीक, इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा उस केस में जो रिटायर हुआ होगा उसके शेयर को एक्सक्लूड कर देंगे और रिमेनिंग जो शेयर होगा वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड केस ले लेते हैं। Sometimes the remaining partner purchase the share of retiring partner in some specified proportion. In some specified proportion. In such case, the fraction of share purchased by them is added to their old share and the new ratio is calculated. Means क्या किया, जैसे हमने मान लिया ये एक पार्ट है, ठीक, वही तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। ठीक, रेशियो क्या था 1:1:1। ठीक, अब 1:1 था, जेड रिटायर हो गया। अब क्या हुआ, एक्स और वाई ने कहा कि जो इसका जेड का शेयर है, किसका शेयर जेड का शेयर जो है वो हम दोनों इक्वल डिवाइड कर देंगे। इक्वल मींस 1/2 ले लेगा कौन एक्स और 1/2 ले लेगा वाई। अब जेड का शेयर कितना था 1/3, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 कौन ले लेगा एक्स, प्लस कर दें इसमें हम कितना 1/6 और प्लस, ओके, तो जेड का शेयर कितना था 1/3। 1/3 को हम लोगों ने हाफ हाफ कर दिया, कितना बचेगा 1/3 का हाफ 1/6। ठीक, 1/2 कितना किसको लेना है एक्स को, 1/2 लेना है बाई को, तो 1/3 हो गया, 1/3 का हाफ पोर्शन हो गया 1/6। 1/6 ले लेगा कौन एक्स और 1/6 ले लेगा बाई, तो हम लोग क्या करें 1/6 वाई एक्स में प्लस कर दें और 1/6 हम प्लस कर दें वाई में, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ठीक, क्या रेशियो है इनका, ओल्ड रेशियो में दे दिया गया है 5:4:3। बी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हुआ है बी, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। अब इसके शेयर को क्या करना है डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ठीक, ए एंड सी लेंगे। अब 20 शेयर है कितना, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करें 20 शेयर। 20 शेयर दिया हुआ है हमको 4/12। ठीक, अब बी का शेयर जो है 4/12, ये अगर हम पूरा 4/12 मान लें तो हाफ किसको लेना है ए को और हाफ लेना है बी को, सॉरी ए को एंड सी को। अब 4/12 का हाफ हाफ कितना हो जाएगा 4/12 का हाफ हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 4/24। इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 2/12, यानी कि 2/12 कौन लेगा ए और 2/12 लेगा बी। ठीक, तो ए शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर ए का शेयर पहले कितना था 5/12 प्लस 2/12। बी सी के लिए क्या हो जाएगा 3/12, ओल्ड था और कितना और गेन कर लिया 2/12। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका 7/12, ये हो गया आपका 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा ए एंड सी का, A/C का हो जाएगा 7:5। ठीक, ये हो गया। कभी कभी हमें कंडीशन दे दी जाती है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जेड का जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो एक पार्टनर ले ले, एक पार्टनर ले ले। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसी केस में हमने देख लिया कि ये था बी रिटायर हो गया, अभी यहाँ पे दिया था डिवाइडेड इक्वली ए एंड सी। अब इन्होंने बता दिया कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो ए गेन करेगा, तो हम क्या करेंगे ए के ही में इफेक्ट करेगा। ए का ओल्ड कितना था 5/12 प्लस कितना हो जाएगा 4/12, तो इनका कितना हो जाएगा 9/12।
12 और सी का कितना हो जाएगा, सी का जितना था उतना ही रहेगा, कितना था 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 9:3। ठीक, इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें और क्या लिख सकते हैं 3:1। ठीक, जो शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा बस उसके में हमें ऐड कर देना है, उसको जितने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को डिवाइड करके। इस तरह आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लोज हो जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे आगे की कंडीशंस को हैंडल करना है। ओके, थैंक्स।